आज से हजारों साल पहले की बात है कि मुल्क बाबुल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम निमरूद था। निमरूद निहायत ही सरकश और जालिम शख्स था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म सितम करता था। निमरूद खुद बुत परस्त था और ख़ुद अपनी सल्तनत में बुत परस्ती की शाद किया करता था। निमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने निमरूद और बाबल के लोगों की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपने निमरूद को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन निमरूद की बादशाही जहालत और गरूर ने उसे अल्लाह ताला के इनकार पर खड़ा कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो निमरूद ने जवाब दिया, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरक़ से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरब से सूरज निकाल के दिखा। ये सुनकर निमरूद लाजवाब हो गया। निमरूद ने गुस्से में हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतौर सज़ा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबुल के लोगों ने एक खास मकाम पर लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। जब लकड़ियाँ जमा हो गईं तो निमरूद के कारकुन ने निमरूद के हुक्म से उसमें आग जला दी, जिसकी हरारत इतनी थी कि कोई उसके करीब न जाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाला गया था तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। जब निमरूद को यकीन हुआ कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो उसने आग को आज़ाद कर दिया। मगर निमरूद और उसके पैरोकार अल्लाह ताला के इस मौजज़े को देखकर भी अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर पर ईमान न लाए। इसके बरखिलाफ निमरूद ने बाबुल में एक अजीम मीनार बनवाने का हुक्म दिया, जिसके ज़रिए वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा से मुकाबला कर सके। उसने मजदूरों को हुक्म दिया कि इस मीनार को इतनी बुलंदी तक तमीर किया जाए कि बादलों तक पहुंच जाए, ताकि वह आसमान के खुदा से जंग करके उसकी सल्तनत को फतह कर ले। जब ये मीनार तमीर हो गया और बादलों को छूने लगी तो निमरूद इस पर चढ़कर खुदाई दावा करता था और आसमान की तरफ देकर खुदा को ललकारता और लोगों से कहता, आसमान का खुदा कुछ जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ये देखकर निमरूद को पूजने वालों की तादाद में और इजाफा हो रहा था और जोक दर जोक लोग उसके आगे सदा रेज हुआ करते थे। लेकिन निमरूद इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द वो अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार होने वाला है और एक सख्त अज़ाब उस पर मुसल्लत होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आसमानी फरिश्ते को निमरूद के दरबार में भेजा। उसने निमरूद को ईमान कबूल करने और ला शरीक मबूद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर गरूर और तकब्बुर से चूर निमरूद ने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने नसीहत करते हुए कहा, खुदा की फौज, कुदरत और क़ुव्वत तुमसे कहीं ज़्यादा है। अगर वो चाहे तुझे अपने हिसाब से कमज़ोर मखलूक के ज़रिए हलाक कर सकता है। लिहाजा निमरूद ने खुदा से मुकाबला करने का तकाजा किया। फरिश्ते ने निमरूद को 3 दिन की मोहलत दी, जिसमें उसने अपने तमाम तर लश्कर को जमा कर लिया और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन की सब ने मच्छरों का एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा, जो तादाद में इतना ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी। मच्छर पूरे बाबुल शहर में फैल गए और निमरूद के लश्कर पर हमला कर दिया। मच्छरों ने लश्कर के सिपाहियों के खून चूस लिए और गोश्त चाट गए। इन लोगों की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर निमरूद के नाक में दाखिल हो गया और नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज खाने लगा। दर्द की शिद्दत से निमरूद पागल होने लगा। उसने अपनी तकलीफ ख़त्म करने के लिए अपने सिपाही से सर पर डंडा मारने और थप्पड़ मारने को कहा। जब सिपाही निमरूद के सर पर डंडा मारते तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना पड़ता तो मच्छर काटना शुरू कर देता। हालत ये होगी कि अब जो शख्स निमरूद के दरबार में आता तो उसे अपने सर पर जूता मारने को कहता। यूं से 400 सालों तक डंडे और जूते पड़ते रहे और खुदाई का दावा करने वाला इतना बड़ा बादशाह जिल्लत की मौत मार गया। इस किस्से में हमारे लिए इबरत है कि खुदाई के लायक सिर्फ वही ज़ात है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। जो भी तारीख में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में आया, नेसा तो नबूद हुआ और रहती दुनिया तक निशाना इबरत बन गया।